Hello everyone, class 9th NCERT Maths, exercise 4.3, question number 6. If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी पिंड पर स्थिर बल लगाने पर किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के समानुपाती होता है तो एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसे आपको क्या करना है, दो चरों वाले समीकरण के रूप में व्यक्त करना है एंड ड्रॉ द ग्राफ, और साथ में ग्राफ भी बनाना है ऑफ द सेम बाई टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। और जो बल लग रहा है, जो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, उसे 5 यूनिट मानकर टू वेरिएबल्स के इक्वेशन फ्रेम करने हैं और फिर उसे ग्राफ पे भी शो करना है। एंड रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडीज। और फिर जो बॉडी के द्वारा, जो पिंड के द्वारा वर्क किया गया है, उसे भी आपको ग्राफ पे शो करना है, जिसमें फर्स्ट टर्म में दिया गया है 2 यूनिट्स और सेकंड टर्म में दिया गया है 0 यूनिट। आइए सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन में फाइंड आउट किया जाएगा तो ये ऑलरेडी बताया गया कि हमें दो चरों वाले इक्वेशन में इसे एक्सप्रेस करना है, ठीक है। और एक्सप्रेस करने के लिए बोला गया है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी कितनी दूरी तय की गई है, जिसको हम मान लेंगे x। उसके बाद जो वर्क डन है, जो उस पिंड के द्वारा कार्य किया गया है, उसको मान लेंगे y। और कांस्टेंट फोर्स ऑलरेडी आपको बताया गया 5 यूनिट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोपोर्शन की बात की गई है, तो डिस्टेंस और वर्क डन को एज ए प्रोपोर्शनल शो कर देंगे। किसके है, वर्क डन के प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो लिखा गया है आपका y प्रोपोर्शनल x। अब इसे हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो प्रोपोर्शन को इक्वल के रूप में लाएंगे और फिर x में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स जो लग रहा है वो उसके द्वारा ही हमारा डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड x माने हैं, x में कांस्टेंट फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा y इक्वल 5x। क्लियर है। अब जबकि हमें ग्राफ पे शो करना है तो इस इक्वेशन के द्वारा दो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। और टू कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आपको ऑलरेडी बताया गया है। टू कोऑर्डिनेट्स का मीन्स है दो पार्ट यहाँ पे शो करेंगे, दो पार्ट हम शो करेंगे। इसमें हमने लिख दिया है टू ड्रॉ अ ग्राफ वी विल फाइंड टू कोऑर्डिनेट्स। टू पार्ट्स बनाएंगे, एक पार्ट होगा x का और एक पार्ट होगा y का। अब हम चाहे x और y का वैल्यू मानकर, x का वैल्यू मानेंगे तो y का वैल्यू फाइंड आउट किया जाएगा, y का वैल्यू मानेंगे तो x का वैल्यू फाइंड आउट किया जाएगा। यानी दोनों के एक एक पॉइंट आने चाहिए। लेट x इक्वल 1। आपको यदि कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू पुटअप किया जाता है। 0 मान लीजिए, 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए। तो लिखेंगे लेट x इक्वल 1। मान लेते हैं x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 1 है तो x के सामने हम 1 रख देंगे और y का वैल्यू एट फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वेशन दिया गया है y इक्वल 5x, x के स्थान पे हम 1 रख देंगे तो y इक्वल हो जाएगा 5 इंटू 1, y इक्वल हो जाएगा 5। अब y के सामने रख देंगे 5, हमारे पास एक कोऑर्डिनेट्स आ गया 1 एंड 5। सेकेंड कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे, x इक्वल 0 मान लेंगे तो x के सामने क्या रखेंगे 0, तो y का वैल्यू फाइंड आउट करें।
y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इक्वेशन रखेंगे y इक्वल 5x दिया गया है, तो y इक्वल हो जाएगा 5 इंटू एक्स का वैल्यू 0 माना हमने, तो 5 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, इट मीन्स y का वैल्यू भी आ जाएगा 0। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक हो गया 1 एंड 5 और दूसरा हो गया 0 0, ठीक है। अब हम इसे ग्राफ पे शो कर देंगे, ग्राफ के द्वारा इस इक्वेशन को शो कर देंगे जिसको बोला गया है क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, कार्टेशियन सिस्टम को ड्रॉ करेंगे, जिसको ड्रॉ करना आपको बार बार बताया गया है कि दो लाइंस होंगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, एक परपेंडिकुलर लाइन होगी, जिसको हम ऊर्ध्वाधर लाइन भी बोलते हैं हिंदी में, और हॉरिजॉन्टल मीन्स होता है क्षैतिज। क्षैतिज लाइन पे x और x डैश को रिप्रेजेंट करते हैं एंड वर्टिकल लाइन पे हम y एंड y डैश को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं 1 एंड 5, x का वैल्यू कितना है 1, तो x एक्सिस यानी एब्सिसा पे 1 आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये 1 हो गया। उसके बाद y का वैल्यू 5 दिया गया है, तो इसके सामने ठीक आएंगे 1 और यहाँ पे हो जाएगा 5। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा 1 5 कोऑर्डिनेट्स, यानी ये हो गया पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद सेकंड कोऑर्डिनेट्स दिया गया 0 0, यानी x भी 0 है y भी 0 है, तो ये ओरिजिन का टर्म आ जाएगा, ये होगा पॉइंट्स हमारा कोऑर्डिनेट्स का। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को क्या कर देंगे, एक सीधी लाइन से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो टर्म आएगा इस पे हमें अपने इक्वेशन को एक्सप्रेस कर देना है। हमारा इक्वेशन क्या है, y इक्वल 5x, जो कि इस लाइन को शो करता है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।